फिक्शनल दुनिया में कई अजीब बातें होती हैं। कोई मरकर जिंदा हो जाता है, कोई टाइम ट्रैवल कर सकता है, कोई बहुत पावरफुल बन जाता है। जो रियल में हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन अगर आप किसी दिन उठो और पता चले कि सब आपको भूल चुके हैं तो कैसा लगेगा? शायद बहुत बुरा। और ऐसा ही सेंट्री के साथ भी हुआ। अपनी मेमोरीज के वापस लौटते ही वो सीधा अपने सबसे अच्छे दोस्त रीड रिचर्ड से मिलने गया। लेकिन बाकी की दुनिया की तरह ही रीड को भी वो याद नहीं था। मतलब सेंट्री की एग्जिस्टेंस सच में मिट चुकी थी। और ये जानते ही रे रीड के सामने से गायब हो गया। तो गाइस द सेंट्री का पिछला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। अगर आपने अभी भी उसे नहीं देखा है तो यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के द सेंट्री के सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस रे इस वक्त एक ट्रेन में था। वो मन में ही खुद को कहता है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, वो भी तुम्हें भूल चुका है। अब तुम क्या करोगे रे? कैसे याद दिलाओगे उसे? तो गाइस रे के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल थी, क्योंकि किसी को भी वो याद नहीं था। रे ट्रेन में से बाहर निकला और शहर की तरफ चल दिया। उधर दूसरी तरफ रीड को कुछ मिला था, एक कैसेट जो अचानक पता नहीं कहाँ से आ गई थी। पर रीड के दिमाग में अभी भी रे यानी सेंट्री की ही बातें चली हुई थी। रीड ने उस कैसेट को प्लेयर में लगाया, लेकिन जब वो प्ले हुई तो फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर शॉक्ड रह गए, क्योंकि ये एक मैसेज था खुद रीड का। हेलो रीड, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ये टेप किसी तरह मिल ही चुकी है तो तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि वॉइड आ रहा है। पर ध्यान से सुनो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके रॉबर्ट रेनॉल्ड को ढूंढो। वो आदमी, वो सेंट्री। कि तब कैसेट रुक गई और इससे पहले कि मैसेज पूरा हो पाता प्लेयर में ब्लास्ट हो गया। उधर दूसरी तरफ रे अब एक जंगल में पहुंच चुका था। उसकी पावर्स अब वापस आ रही थी, जिसकी वजह से उसके कपड़े उसके सुपर हीरो सूट में बदलने लगे थे। पर तभी रे यानी सेंट्री किसी को देखता है। ये हल्क था। हल्क कहता है कौन हो तुम? चले जाओ लिटिल मैन। हल्क अकेला रहना चाहता है। रे ने कहा इट्स मी ब्रूस। और गाइस सेंट्री की आवाज़ सुनते ही हल्क पीछे मुड़ा और वो उस पर हमला करने ही लगा, पर अचानक वो रुक गया। रे कहता है ये तुम्हें क्या हुआ ब्रूस? अब तक तो तुम्हें बदल जाना चाहिए था। हल्क ने कहा नो, हल्क ब्रूस नहीं, हल्क हल्क है। और गाइस फिर तभी हल्क मायूस हो गया। पता नहीं वो कितने सालों से ऐसा ही था। वो कहता है नहीं, हल्क ब्रूस है। तो सेंट्री ने कहा तुमने सही कहा। हल्क कहता है यस, हल्क बैनर है। हल्क को कुछ याद नहीं। हल्क को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गोल्डन मैन, सॉरी। रे ने कहा कोई बात नहीं हल्क, तुम ठीक हो, तुमने मुझे याद रखा। पर हल्क तुम ही अकेले हो जिसे मैं याद हूँ। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उस सब के बाद कभी बदले ही नहीं। लेकिन जब तुम ब्रूस बैनर में वापस लौटोगे तो क्या तब भी तुम मुझे याद रख पाओगे? हल्क कहता है हल्क खुश है। गोल्डन मैन हल्क का बेस्ट फ्रेंड। तो गैस हल्क सेंट्री को गोल्डन मैन कहता है, और शायद उसी की तरह ही वो भी इस दुनिया में अकेला है, क्योंकि वैसे भी दुनिया हल्क को मॉन्स्टर ही कहती है। रे ने कहा कुछ हुआ है हल्क, क्योंकि मैं किसी को भी याद नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इस सब के पीछे कोई बहुत ज़रूरी बात है तो मेरा वापस आना कुछ ना कुछ बुरा तो ज़रूर लाएगा। इसलिए हल्क मैं चाहता हूँ तुम ये अपने पास रखो, इसी से तुम मुझे आगे भी याद रख पाओगे। हल्क कहता है गोल्डन मैन बहुत पहले चला गया था, तो वापस क्यों आया? रे ने कहा वॉइड के कारण। वो वापस आ रहा है हल्क, मुझे नहीं पता मैं कैसे जानता हूँ, पर ऐसा ज़रूर होगा। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? इस काली अंधेरी और ठंडी रात में वही है, डार्कनेस में छुपा हुआ, बस अपने लौटने के मौके का इंतज़ार करते हुए। हल्क ये सुनकर डर गया। शैडो मैन वापस आ रहा है। रे कहता है मैं जानता हूँ तुम डरे हो हल्क, पर तुम्हें पता है मैं भी डरा हुआ हूँ। लेकिन हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वॉइड खुद वापस ना आ जाए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ हल्क? हल्क ने कहा हमेशा गोल्डन मैन, हल्क हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तो रे कहता है गुड, अब जब टाइम आएगा तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी ओल्ड फ्रेंड, तुम्हारी और सबकी। पर मैं तुम्हें झूठ नहीं कहूँगा ब्रूस। मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुमसे तो हमेशा सच ही कहूँगा, और सच ये है कि इस बार ये पहले से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। और ये बोलते ही सेंट्री वहाँ से चला गया। उधर दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक को सच्चाई पता लग चुकी थी। उसे ये समझ आ चुका था कि जो भी रे उससे कह रहा था वो सच था, कि वो उसका दोस्त और सेंट्री है। पर उधर सेंट्री अब एक बिल्डिंग पर पहुँच चुका था। वो कहता है यह सब यहीं से शुरू हुआ था, यहाँ ऊपर। लेकिन तभी स्पाइडरमैन वहाँ आ गया। रे ने कहा कि कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम कुछ भूल रहे हो पीटर? स्पाइडी कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? रे ने कहा हाँ, याद है मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइज़ जीता था कुछ साल पहले। पर गैस स्पाइडी हैरान था, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं था कि वो असल में पीटर पार्कर है।
इसलिए वो कहता है मैं किसी पीटर को नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई बंदा अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम उसे ढूंढ रहे थे। अब क्या तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है या फिर फालतू में मुझे कॉल कर दी? और वैसे तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? रे कहता है मैं चाहता हूँ तुम इसे देखो, एक फ़ोटोग्राफ जो तुम्ही ने कई सालों पहले खींची थी। कैसे देखकर तुम्हें कुछ याद आया? तो गैस पीटर को कुछ भी याद नहीं आया। तो रे ने कहा ओके, तो फिर मैं सीधे सीधे बताता हूँ। मेरा नाम बॉब रेनॉल्ड्स है, तुम मुझे सेंट्री के नाम से जानते हो। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तुम डेली ब्यूगल में एक फ़ोटोग्राफर के तौर पर काम करते थे। तुम्ही ने ये फ़ोटो खींची है। स्पाइडरमैन एक बार तुमने वॉइड नाम के एक डार्क मॉन्स्टर को हराने में मेरी मदद की थी। तुम्हें ये याद करना होगा पीटर, प्लीज़। स्पाइडी कहता है ओके, मुझे कुछ याद आ रहा है, सब कुछ। हाँ, मुझे पता लग गया, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। और फिर स्पाइडी वहाँ से जाने लगा। दोबारा मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे मत बुलाना। पर रे कहता है नहीं पीटर वेट, तुम्हें मुझे याद करना होगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तुम्हारे पास टाइम और क्लेरिन की जो मैगजीन पढ़ी है उन्हें देखना, उनके सीक्वेंस मिस नंबर है पीटर, उन्हें देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। तो वह सेंट्री हर किसी को अपनी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वॉइड के आने से पहले ऐसा हो पाएगा? हु नोस। लेकिन उधर मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड अब वहाँ पहुँच चुका था जहाँ सेंट्री की इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली रखी हुई थी। रीड ये सब देखकर हैरान था कि तभी किसी ने पीछे से कहा वो एग्जिस्ट करता है, और ये कोई और नहीं सोर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज थे। रीड कहता है स्टीफन, तुम तभी आते हो जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है। तो अब क्या होगा? क्या इन फाइल्स में सच में कुछ बहुत ज़रूरी है? वो आदमी रे, मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ। क्या ऐसा है? वो कौन है स्टीफन? स्ट्रेंज कहता है सच कहूँ तो तुम ये जानना नहीं चाहोगे रीड, पर फिर भी तुम जानोगे। जल्दी ही सारी दुनिया जाग जाएगी, और जब ये होगा तो सब यही चाहेंगे कि काश वो उसी सपने में रहते जिसमें वो कई सालों से जीते आ रहे थे, जिसमें सेंट्री नहीं था। अब मैं भी इसे रोक नहीं सकता रीड, बस कुछ हिस्से, एक पजल के कुछ हिस्से जो तुम्हें चाहिए ताकि तुम इसे पूरा कर सको। लेकिन क्या तुम ये सच में करना चाहते हो, या फिर इन फोल्डर्स को वहीं वापस रखकर वो सब भी भूल जाना चाहोगे जो तुम्हें उसके बारे में पता चला है? रीड कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा क्या है जो तुम्हारी इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी मैं देखना चाहता हूँ। तो स्ट्रेंज ने कहा हमारे यूनिवर्स का अंत रीड। तो ठीक है फिर, अगर अब तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हारे पास्ट का कुछ हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। बीहोल्ड रीड, क्योंकि तुम अब सेंट्री की सच्चाई जानने वाले हो। स्ट्रेंज ने अपना मैजिक यूज़ किया और रीड को वो सब दिखाना शुरू कर दिया जो कई साल पहले हुआ था। कई साल पहले रीड रिचर्ड ने एक मशीन से सारी दुनिया के लोगों के माइंड से सेंट्री की एग्जिस्टेंस मिटा दी थी। ऐसा क्यों, अभी हमें नहीं पता। स्ट्रेंज कहता है और शायद अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। वो गैस ये बोलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज की एक आंख बहुत अजीब होगी, मानो कि उसमें वॉइड हो। और गैस वहीं दूसरी तरफ सेंट्री और एक्समैन के स्कूल में चार्ल्स ज़ेवियर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई थी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गैस ये सेंट्री था। चार्ल्स ने जवाब दिया हाँ मैं सुन सकता हूँ। रे ने कहा तो क्या तुम ये जानते हो मैं कौन हूँ? गैस चार्ल्स दुनिया के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है। वो लगभग हर किसी की यादें और माइंड्स को पढ़ सकता है, एक्सेप्ट बस वो लोगन की यादें वापस नहीं ला पाया था। चार्ल्स कहता है हाँ लगता तो ऐसा ही है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी तरह जानना ये मेरी शक्ति की बस की बात नहीं है। रे ने कहा कॉन्सेंट्रेट करो प्रोफेसर ज़ेवियर, अपने अंदर की सारी गहराइयों में झांको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। चार्ल्स कहता है तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मानो एक डरावना कल जो कभी भी बाहर आ सकता है, कोल्ड और डार्क। टेल मी फ्रेंड, ये कैसी शैडो है जो तुम्हारी यादों के हर हिस्से में एक प्लेग की तरह फैली हुई है? क्या ये सच में इतनी तबाही ला सकती है, इतनी डरावनी, ईविल और शक्तिशाली? रे ने कहा मैं तब तक तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता जब तक कि तुम खुद इसे एक्सेप्ट ना कर लो कि ये है क्या, इसलिए मुझे याद करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है ज़ेवियर। चार्ल्स कहता है मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा मानो मैं खुद को ही ऐसा करने से रोक रहा हूँ। मुझे तुम्हें याद नहीं करना चाहिए, ये करना गलत होगा। वो गैस फिर तभी चार्ल्स को कुछ होने लगा। रोक कहती है प्रोफेसर ज़ेवियर आप ठीक तो हैं? तो लोगन ने कहा ओह चार्ल्स, रोग उसकी आंखों को देखो, बेशक तुम मुझे पागल कह लो पर ऐसा लग रहा है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तो गैस जो भी सेंट्री को याद करने की कोशिश कर रहा है उन सभी को वॉइड भी महसूस हो रहा है, क्योंकि सेंट्री ही वॉइड है। सेंट्री ने कहा ये कौन है ज़ेवियर, ये लोग मैंने नहीं पहचानता। चार्ल्स कहता है ये मेरे साथी हैं रे। तो रे ने कहा क्या ये एक्समैन है? पर ये तो बहुत बदल चुके हैं। चार्ल्स कहता है बहुत कुछ बदल चुका है रे, जब से तुम गए हो
हाँ, अब मुझे तुम याद आ गए। तुम चले गए थे, तुम अब तक कहाँ थे सेंट्री? रे ने कहा, आई डोंट नो, पर वॉइड वापस आ रहा है प्रोफेसर। क्या आपको अंदाज़ा है कि इसका क्या मतलब है? चार्ल्स डर चुका था। द वॉइड, वो वापस आ रहा है, बैक टू अर्थ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रे ने कहा, मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कैसे, पर ऐसा लगता है मानो मुझसे कुछ यादें छीन ली गई हैं, इसलिए मुझे सब याद करना होगा। हमारी मेमोरीज ही हमारा आखिरी बचाव है। और गाइस, ये सुनते ही वॉइड चार्ल्स के सामने आ गया और जेवियर शॉक्ड। उसका माइंड कुछ सेकंड्स के लिए काम करना बंद कर देता है। सेंट्री अब जा चुका था, पर फिर जब चार्ल्स को होश आया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, बाकी की ट्रेनिंग बाद में करेंगे लोगन, क्योंकि अभी हमें कुछ तैयारियां करनी है। तो गाइस, वॉइड अब जल्द ही आने वाला है। मतलब हीरोज़ को रेडी रहना होगा, सारे के सारे हीरोज़ को, इवन की गॉड्स तक को। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जाने से पहले आज का लाइक एम रखते हैं सिर्फ 9000 लाइक्स के लिए, तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जितनी जल्दी ये पूरा होगा वैसे ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो इसे पिछला एपिसोड देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।